Good morning students. Today we will discuss about Hardy-Weinberg equation या फिर Hardy-Weinberg principle, जिसको बच्चे को टीचर्स हैं जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा देते हैं, कुछ है बच्चे जो कि इवोल्यूशन में पढ़ाते हैं। हमें बच्चों से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब सब इससे है कि जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, चाहे न्यूमेरिकल बेस्ड आ रहा है या फिर इक्वेशन बेस्ड आ रहा है, हमारा क्वेश्चन बच्चे सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्या है बच्चे? हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। क्या है बच्चे? हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, है ना बच्चे। अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल, है ना, मतलब बच्चे अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, इन अ लार्ज रैंडम मैचिंग पॉपुलेशन, किसमें बच्चे? इन अ लार्ज रैंडम मैचिंग पॉपुलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी जीन और एलील विल रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन व्हेन some factors like natural selection, migration, mutation are not present or almost negligible। तो इसका क्या मतलब है बच्चे? इसका मतलब ये है किसी भी लार्ज पॉपुलेशन में क्या होता है बच्चे, अगर किसी भी जीन या फिर एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा बच्चे कांस्टेंट रहती है। कैसी रहती है बच्चे? कांस्टेंट रहती है, जब तक कि कुछ फैक्टर्स उसमें इस तरीके के इन्वॉल्व ना हो जो कि उसको डिस्टर्ब करने वाले, है ना। जैसे कि बच्चे मैंने आपको क्या फैक्टर्स बताए, कुछ 3 फैक्टर्स तो बच्चे मैंने आपको ऐसे ही बताए हैं, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन हो गया बच्चे, माइग्रेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, है ना। जैसे बच्चे कोविड आया, अब आपने देखा एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन था जो कि बच्चे क्या हो गया, मतलब कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो एक मतलब पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन है ना जो कम हो गई, है ना। ऐसे ही बच्चे माइग्रेशन, जैसे बच्चे किसी पर्टिकुलर एरिया से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर जाएं किसी दूसरे जगह पर। उसके बाद बच्चे म्यूटेशन, मतलब किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी वजह से बच्चे क्या हो कि किसी भी जीन एलील में म्यूटेशन आ जाए और वो चेंज हो जाए। तो बच्चे अगर इस तरीके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि उस पॉपुलेशन को अगर डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो फिर बच्चे उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में किसी भी जीन या फिर एलील की जो फ्रीक्वेंसी है बच्चे वो हमेशा कैसी रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। क्लियर बच्चे? इसको बच्चे हम डिनोट करते हैं P प्लस Q इज इक्वल टू 1। मतलब बच्चे जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी रहेगी बच्चे? मैंने जस्ट अभी क्या बोला आपसे? कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो इसको हम बोलते हैं बच्चे P प्लस Q इज इक्वल टू 1 से डिनोट करते हैं, जहां पर P क्या है बच्चे? P इज इक्वल टू, P क्या होता है बच्चे? फ्रीक्वेंसी ऑफ, P को हम बोलते हैं बच्चे फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। क्या बोलते हैं बच्चे? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। क्लियर? और बच्चे हम Q को क्या कंसीडर करते हैं? Q को हम कंसीडर करते हैं बच्चे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, है ना। क्या कंसीडर करेंगे बच्चे? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। क्लियर? ये कैसी रहेगी बच्चे? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब बच्चे अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं ना, तो इसको बच्चे, क्योंकि हमें एक ऑर्गेनिज्म के लिए निकालना है और हमें पता है बच्चे कि ये किस फॉर्म में रहता है ना, डबल फॉर्म में रहता है, तो हम इसको कैसे बोलते हैं बच्चे? P स्क्वायर। मतलब पहले आप ऐसे देखिए बच्चे, जैसे कि हम इसका क्या कर देते हैं बच्चे? हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, है ना। हम इसका स्क्वायर कर देते हैं बच्चे, जैसे P प्लस Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। मतलब बच्चे हमने इसको स्क्वायर कर दिया बच्चे दोनों साइड, तो बच्चे हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ा होगा, A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो बच्चे बस हमें उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 1। अब बच्चे यहाँ पर P क्या है? देखिए, व्हाट इज P? बच्चे यहाँ पर P है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस। बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ P अकेला है। क्लियर? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, है ना, या फिर डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। क्लियर बच्चे? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। एंड बच्चे व्हाट इज 2PQ? आप देख रहे हो, चलो इससे पहले बच्चे Q समझते हैं तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बच्चे व्हाट इज Q? Q है बच्चे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस। बच्चे हमने Q को क्या माना था? रिसेसिव एलील। तो क्या है बच्चे? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म। क्लियर बच्चे? रिसेसिव ऑर्गेनिज्म। अब बच्चे आप यहाँ पर देख रहे होंगे बीच में P एंड Q दोनों है, तो बच्चे P एंड Q मतलब हेट्रोजाइगस वाला कंडीशन बन गया, तो इसको हम बोलते हैं बच्चे फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं बच्चे? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म।
क्लियर बच्चे? तो इस तरीके से बच्चे हम हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को समझते हैं। क्लियर? अब एक काम करते हैं बच्चों, हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेते हैं न्यूमेरिकल बेस, सो दैट हमारा जो भी डाउट है हमारे मन में वो भी बच्चे क्लियर हो जाएंगे, है ना? जैसे बच्चे एक क्वेश्चन है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या है बच्चे? द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, किसका बच्चे दिया हुआ है? रिसेसिव एलील ऑफ अ कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर का बच्चे, ऑफ अ कैरेक्टर इज 0.4, क्या दिया हुआ है बच्चे? 0.4। देन बच्चे आपको फाइंड आउट करना है, क्या करना है बच्चे? आपको फाइंड आउट करना है। हम बच्चे तीनों चीजें फाइंड आउट करते हैं सो दैट हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 तरीके के बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? जैसे बच्चे फाइंड आउट, फर्स्ट हम क्या देखेंगे बच्चे? देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। क्लियर बच्चे? हम इसी में सॉल्व करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म। क्लियर? रिसेसिव ऑर्गेनिज्म। इसी क्वेश्चन में हम एक और चीज बच्चे सॉल्व करते हैं जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म। क्या है बच्चे? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म। क्लियर बच्चे? देखिए, अब बच्चे सबसे पहले हमको ये देखना है बच्चे कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। देखो बच्चे, गिवन है 0.4 और इसको बोला है बच्चे ये फ्रीक्वेंसी है रिसेसिव एलील की। किसकी है बच्चे? रिसेसिव एलील की, ऑर्गेनिज्म की नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म के लिए तो बच्चे स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? तो बच्चे यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो रिसेसिव एलील की गिवन है, तो बच्चे P गिवन है या फिर Q गिवन है? देखो बच्चे, रिसेसिव एलील मतलब हमने किसको माना था बच्चे? Q को। किसको माना था बच्चे? Q को। तो बच्चे यहाँ पर Q गिवन है व्हिच इज 0.4। तो बच्चे अगर हमें P निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? क्या होता है बच्चे? P plus Q is equal to 1 होता है। अगर हमें P निकालना है तो हम क्या निकाल सकते हैं बच्चे? 1 minus Q। क्लियर? तो बच्चे हम यहाँ से पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील की निकाल लेंगे which is 1 minus P, सॉरी 1 minus Q, है ना? क्या करेंगे बच्चे? 1 minus Q। तो क्या हो जाएगा बच्चे? अगर हम 1 minus